फैन का राइट वाला, फैन का लेफ्ट वही ऑन करो। हेलो, चले। तो पूर्व क्लासेस में हम क्या किए थे इससे पहले? चलिए, क्या किए थे इससे पहले? भूधरातली संरचना, है ना। इसकी पूर्व क्लासेस में हम लोग भूधरातली संरचना में महानदी बेसिन और साथ में क्या हमारा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश और क्या दंडकारण्य का पठार, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या कर रहे थे अभी? इसके आगे नदी जो कि आपका अपवाह तंत्र जो है, आज की जो टॉपिक रहेगा हमारा न्यू टॉपिक रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे आपका अपवाह तंत्र या फिर बोल सकते हैं कि आपका प्रवाह जो प्रणाली के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो आज के टॉपिक को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक आप लिख लेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह जो है तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, और साथ में इसे हम क्या पढ़ेंगे? जलप्रपात। अपवाह तंत्र इसे क्या बोलते हैं? नदी तंत्र। इसे क्या बोलते हैं? आपका नदी जो है क्या आपका तंत्र, साथ में क्या आपका प्रवाह प्रणाली, प्रवाह जो क्या आपका प्रणाली, प्रवाह प्रणाली, और हम इसी में क्या पढ़ेंगे? आपका जलप्रपात हुआ जो क्या जलप्रपात, व जलप्रपात। ठीक है, इन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी जो ऑनलाइन के बच्चे जो ध्यान रखेंगे कि आज की जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आपका अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का अपवाह तंत्र, इसे हम बोलते हैं नदी तंत्र, प्रवाह प्रणाली व साथ में क्या जल प्रपात, ये हम क्या आपका पढ़ने वाले हैं। हो जाएगा? आगे देखिए, चलिए। तो हम लोग क्या करो, जितने भी ऑनलाइन के जो बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, कंटिन्यू नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे से हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, आपको लगातार क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, देखिए आगे अपवाह तंत्र में तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? अपवाह की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टॉपिक में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अपवाह। ये अपवाह होता क्या है? अपवाह। दूसरी बात हम इसमें क्या करेंगे आपका अपवाह तंत्र, अपवाह जो है तंत्र, और तीसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे आपका अपवाह क्षेत्र। इस पूरे को आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में नदी को अपवाह जो कि आपका क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करने वाले हम लोग? नदियों से संबंधित जो जितनी भी आपका जो बेसिक जो बातें हैं, जैसे कि क्या आपका डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, अगर नदियों का प्रवाह है तो किस किस प्रकार का ढाल है, किस किस प्रकार का जाल है, ऐसे नदियों से संबंधित जो जितनी भी क्या आपका बेसिक बातें हैं, पहले वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग कहा जाएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के चार जो है क्या आपका 5 अपवाह तंत्रों को क्या करेंगे, चर्चा करें। ठीक है, तो पहले आप इसी समझेंगे। अगर मैं केवल अगर अफवाह की बात करूं, अगर हम अफवाह की बात करें, मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है? नदी आता है, नदी आता है, जल आता है, पानी आता है। तो बहुत अगर सिंपली बोल जाए तो क्या, अगर कोई भी जो आपका एक निर्धारित जो अगर जल मार्गों में किसी प्रकार से क्या आपका नदी का जो प्रवाह है, हम उसे क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। अब वो छोटी भी हो सकती है और साथ में क्या आपका बड़ी नदी भी हो सकती है। मतलब क्या, कोई भी एक निर्धारित जल मार्ग, जैसे कि महानदी, अगर मैं महानदी की बात करूं, इस प्रकार से धमतरी निकलती है और क्या करती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका क्या एक निर्धारित जल मार्ग क्या हो जाएगा हमारा आपका? दक्षिण से क्या आपका उत्तर की ओर। इस जो है महानदी के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? आपका अपवाह कहेंगे। तो क्या रहेगा? एक निर्धारित जो है जल मार्गों में क्या आपका नदियों का जो बहाव है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। हो जाएगा? दूसरी बात, अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें, केवल अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो ध्यान रखेंगे, तंत्र का मतलब ही होता है कि आपका उसका जाल होता है। तंत्र मतलब क्या होता है? जाल। तंत्रिका तंत्र, कोशिका तंत्र, सुनिए आप लोग, देखना यह बस क्या जाल। अगर पर्टिकुलर एक निर्धारित जो है जल मार्ग में कौन जा रही, इस प्रकार से महानदी जाती है क्या आपका दक्षिण से क्या आपका उत्तर की ओर। इसी में से कई नदी सहायक नदी है, जैसे कि यहाँ पास आएगी दूध नदी, यहां से क्या सिलियारी नदी, यहां से आएगी क्या आपका जोग नदी, सूखा नदी, यहां से आपका पैरी नदी। इस प्रकार से एक निर्धारित जो है जल मार्ग में एक मुख्य नदी
और उसी जो है मुख्य नदी में कई जो है छोटी छोटी अन्य जो है सहायक नदी जाकर उसे मिलती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, आपका अपवाह तंत्र कहते हैं। अगर एक निर्धारित जल मार्ग में किसी एक पर्टिकुलर अगर नदी की बात करें तो क्या कहलाएगा, आपका अपवाह कहलाएगा। लेकिन एक बड़े भूभाग में एक बड़ी नदी जो है उस सभी जो है नदियों में क्या आपका छोटी छोटी नदियां आकर उसमें क्या होती है, मिल जाती है, तब उसे क्या बोलेंगे, आपका अपवाह तंत्र कहेंगे। आगे बात करेंगे बस क्या आपका अपवाह जो क्या आपका क्षेत्र, क्या आपका अपवाह क्षेत्र। जाहिर सा बात है कि एक निर्धारित जलमार्ग में बस क्या रहेगा, आपका कंटिन्यू एक नदी का बहाव है, इसी में कई जो है छोटी छोटी, इधर से क्या जाएगी, वो शिवनाथ जाएगी, शिवनाथ, ये पर्टिकुलर क्या हमारा आपका एक क्षेत्र होगा। जाहिर सी बात है यहां भी आपका अलग से आपका जलग्रहण क्षेत्र होगा, यहां भी आपका जलग्रहण क्षेत्र होगा, उसका अपना एक एरिया होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार पढ़ेंगे। उसका विस्तार कहाँ है, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 135 क्या हमारा आपका 191 में से आपका 77,000, लगभग 77,000 में केवल महानदी अपवाह तंत्र का क्या आपका विस्तार है। इसका मतलब यह है कि इस जो है क्या आपका अपवाह तंत्र का जो आपका क्षेत्र का जो विस्तार है, इस क्षेत्र का जो विस्तार है हम उसे क्या बोलेंगे, आपका अपवाह क्या बोलेंगे, अपवाह क्षेत्र कहेंगे। एकदम क्लियर है। अपवाह मतलब एक निर्धारित जल मार्ग में उसका बहाव, और अगर उस पर्टिकुलर जो है एक बड़ी नदी में अगर कई जो है अन्य सहायक नदियां अगर मिलती है, हम उसे क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। और उन जो है अपवाह तंत्र का जो जाल है, उस जाल का जहां तक उसका विस्तार है, उस पर्टिकुलर जो उस पूरे क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, आपका अपवाह क्षेत्र कहेंगे। एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाएं तो ये क्या आपका अपवाह, अपवाह तंत्र और आपका अपवाह क्षेत्र। जितने भी आपका ऑनलाइन के बच्चे हैं वो साथ में क्या करेंगे, आपका नोट्स बनाते चलेंगे। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग किसका, अपवाह में, तो बहुत सिंपल सा है। इसके जितने भी भूभाग रहेंगे, इसके जितने भी पार्ट हैं, उन सभी जो है पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे तो क्या रहेगा आपका अपवाह। अगर मैं केवल नदी का बहाव की बात करूं तो क्या नदी का बहाव क्या एक जैसा होता है। अगर पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भू आकृति को देखें तो हम लोग क्या पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम भू आकृति की बात करें तो क्या दिखाई पड़ता था, 4 भागों में था। कितने भागों में था वो, 4 भागों में था। इसको बहुत सिंपली से पढ़ने का प्रयास करोगे आप लोग, ठीक है। कितने भागों में था हमारे को, 4 भागों में, ठीक है। कौन, अगर छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका भौगोलिक जो अगर बनावट की बात करें तो कितने भागों में था ये, ऐसे 4 भागों में था। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पूर्व क्लासेस में कर भी चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम किसकी बात करें, अपवाह की बात करें, तो ध्यान रखना कि अपवाह की अपनी क्या होती है, प्रतिरूप होता है उसकी, अलग अलग उसके जो क्या बोल सकते हैं उसका स्वरूप होता है। जैसे कि अगर यहां से क्या जा रही है, महानदी जा रही है, इस प्रकार से महानदी जा रही है, तो इसमें कई जो है छोटी छोटी नदियां आएंगी, उसका अपना एक क्या बनेगा, जाल बनेगा। एक यहां पास आएगी इंद्रावती, आएगी इंद्रावती, इसका जो क्या आपका इस प्रकार से आपको जाल दिखाई पड़ेगा, जिसमें क्या एकदम उत्तर से आएगी या तो फिर क्या आपका दक्षिण से आपको कुछ नदियां दिखाई पड़ेंगी। तो इस प्रकार के उसके प्रवाह के आधार पर क्या आपका अलग अलग प्रकार से क्या बनेगा, अपवाह तंत्र बनेंगे। तो अपवाह तंत्र भी कितने प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे, कितने प्रकार से अपवाह तंत्र हो सकते हैं। क्लियर है। तो पहला हम क्या पढ़े, अपवाह पढ़े, साथ में नदियों का जाल को हम क्या बोलेंगे, आपका अपवाह तंत्र कहेंगे। उसका जहां तक जिस क्षेत्रफल में उसका विस्तार रहेगा हम उसे क्या बोलेंगे, आपका अपवाह जो है क्षेत्र कहेंगे। और साथ में इन सभी जो अगर अपवाह की बात करें तो भी हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 भागों में क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। देखिए आगे, तो एक रहेगा कि आपका अनुवर्ती, मतलब ढाल की मतलब यह है कि यहां से हसदेव आ रही है, यहां से आपका ब्राह्मणी आएगी। मतलब इन सभी के अगर ढाल को देखेंगे कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। कुछ नदियां ऐसी होंगी जो एकदम ढाल के अनुरूप क्या होगी, आपका उसका बहाव होगा। कुछ नदियां ऐसी होंगी जो ढाल के विपरीत भी क्या होंगे, वो प्रवाहित होंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर अपवाह तंत्र को देखेंगे कितने प्रकार से, 2 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। कैसा, 2 प्रकार से। एक हम पढ़ेंगे आपका क्रमवर्ती और एक हम क्या पढ़ेंगे, जो है क्रमवर्ती। और दोनों को हमको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए आगे तो क्या रहेगा, इसको आप साथ में नोट डाउन भी करेंगे। आपका क्रमवर्ती क्या, जो आपका क्रमवर्ती, और एक हम क्या पढ़ेंगे, आपका जो है कि आपका क्रम जो है वर्ती हो जाएगा, क्रमवर्ती और साथ में क्या आपका अक्रमवर्ती।
क्रमवर्ती की मतलब क्या है कि ढाल, अगर मान लो बस इसका ढाल आपका इस प्रकार से है किसी भूभाग का, भूधरातली का, और साथ में नदिया के इस प्रकार से इसी ढाल के अगर अनुरूप बहती है तो क्या कहलाएगा आपका? क्रमवर्ती होगा वो। क्रमवर्ती जो कि आपका अपवाह जो कि आपका तंत्र जो है। और वही बात कि आपका अगर इसका ढाल जब का इस प्रकार से है, इस प्रकार से ढाल है सेम, और जो नदियों का जो बहाव है उसका जो प्रवाह है कैसा है वो, अगर ढाल के अनुरूप है या ढाल के अनुरूप सॉरी नहीं है तो क्या कहलाएगा वो? अ जो है क्रमवर्ती। क्या आपका? अक्रमवर्ती। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग चार भाग में अलग प्रकार से और पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं केवल महानदी की बात करूं तो पूरे महानदी को देखेंगे ना तो ऐसा लगातार सभी दिशाओं से नदियां आकर इसमें लगातार से मिलती जाती है। और वही अगर इंद्रावती की बात करें तो ऐसा नहीं है। इंद्रावती में यहां से क्या आपका बोर्डिंग नारंगी, यहां से आपका निब्रा गुड्रा, इस प्रकार से एक अलग जाल बनेगा। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न जो जाल बनेंगे हम उसे क्या करेंगे, अलग अलग नामों से क्या कि उसको संबोधित करेंगे। तो देखेंगे कि किस किस प्रकार से आपका जाल जो है बनते हैं। तो एक क्या रहेगा इसको, एक तो दो बनेगा, एक तो पूरा ढाल के अनुरूप रहेगा और एक जो ढाल के क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। और उसमें भी देखेंगे अगर ढाल के अनुरूप है तो किस किस प्रकार से आपका आकृति बनने की संभावना है। क्लियर है? तो पहला यहां पास क्या देखोगे, आपका क्रम जो है वर्ती। क्रमवर्ती में देखेंगे और अलग अलग इसके टाइप है। आप लोग नोट करें आप लोग, ठीक है? देखिए आगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई नाम बस करोगे, ओनली नाम। और नाम के बाद हम लोग ऑटोमेटिक बता देंगे कि किस किस प्रकार से बस अलग अलग आपको अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा। कितने प्रकार से इसको पढ़ेंगे हम लोग? चार प्रकार से। कितना पढ़ेंगे? चार प्रकार से। एक हम पढ़ेंगे आपको उसके ऊपर अनुवर्ती। क्या? अनुवर्ती। अनुवर्ती। अनुवर्ती हो जाएगा। अनुवर्ती क्या आपका? अनुवर्ती। एक हम इसमें क्या पढ़ेंगे आपका? परवर्ती। क्या? परवर्ती। परवर्ती। और इसी में क्या आपका एक जो है प्रति अनुवर्ती। प्रति क्या? अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती हो गया। अब एक जो आपका नवानुवर्ती। नवानुवर्ती। नवानुवर्ती हो जाएगा। देखिए आगे। एग्जैक्ट इसी को अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य में अगर इस प्रकार से कोई आपको अपवाह तंत्र दिखाई पड़े, आपको माइंड करना है कि कहां पर किस किस प्रकार के आपका अपवाह तंत्र बन रहे हैं। क्लियर है? तो क्या आपका क्रमवर्ती और क्या आपका अ जो है क्रमवर्ती है। एक तो हम जान चुके कि ढाल के अनुरूप, लेकिन आपको कई बार आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर इसकी ढाल इस प्रकार से है, मान लो आपका हसदेव जब का इस प्रकार से ऊपर से क्या आपका उत्तर से दक्षिण आ रही है, इसी में आपको दिखाई पड़े किस प्रकार से आपका इस प्रकार से आपका नदी आएगा जो क्या करेगी, इसके ऊपर समकोण बनाएगी। क्या बनाएगी? समकोण बनाएगी। तो एक तो सिंपल है कि अगर मान लो बात छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं कि अगर हसदेव को क्या आपका उत्तर से क्या आपका दक्षिण की ओर उसकी ढाल है, तो नदी का बहाव कैसे रहेगा आपका? उत्तर से क्या रहेगा आपका? दक्षिण इसका ढाल है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? अनुवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अनुवर्ती। और इसी जो है अगर मान लो बात अगर हसदेव, ये इसको बहुत एग्जांपल सिंपल से लो कि महानदी के आपका हमारा अपवाह तंत्र है। तो इसी में अगर मान लो अगर इस प्रकार से अगर समकोण बनाती है, अगर इस प्रकार से अगर समकोण बनाती है इस किसमें, इस मुख्य नदी में अगर कोई जो है छोटी नदी है तो हम उसे क्या बोलेंगे? परवर्ती बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? परवर्ती अपवाह जो कि आपका तंत्र बोलेंगे। क्लियर है? और अगर बात करें कि प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती मतलब क्या आपका? अनुवर्ती का क्या रहेगा आपका? ये उल्टा रहेगा। इसमें मुख्य नदी क्या रहेगा? अगर एग्जाम्पल के तौर पर क्या रहेगा आपका? हसदेव है। इसी में दो जो आपका समकोण में अगर इस प्रकार से आके से मिलती है तो क्या कहलाएगा वो? परिवर्ती कहलाएगा। परिवर्ती। और यहां पर क्या बोल प्रति अनुवर्ती, मतलब अनुवर्ती का यहां पर क्या रहेगा आपका? अपोजिट रहेगा। अपोजिट का मतलब है यहां पर क्या? अगर मुख्य नदी, मुख्य नदी का प्रवाह कहां पर इस प्रकार से आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है, अगर इसी में अगर एक और जो है छोटी नदियां इस प्रकार से अगर इस समकोण पे अगर जाके मिलती है तो क्या कहलाएगी हमारा आपका? ये आपका प्रति अनुवर्ती। मतलब जो मुख्य जो ढाल है उसके अपोजिट जा रही है किसमें? इन जो अन्य जो सहायक जो है नदियों में। तो क्या कहलाएगा आपका? प्रति अनुवर्ती कहलाएगा। समझ में आपको? आगे यहां बस क्या रखा? नवानुवर्ती। क्या? नवानुवर्ती। किसकी बात कर रही है? नवानुवर्ती। और नवानुवर्ती मतलब है कि जो हमारा जो मुख्य था, क्या ये जो दिख रही है हसदेव जो है वो इसी के जो कि आपका समानांतर रहेगी, इसी के ढाल के अनुरूप रहेगी, लेकिन किसमें? किसी और जो है अन्य जो है सहायक नदी में जाके वो किसमें? इसके अनुरूप रहेगी। और साथ में क्या रहेगा? हम आपका इस जो है सहायक नदी में जाके मिल जाएगी। तो क्या कहलाएगी वो? नवानुवर्ती। आगे बढ़े फिर से।
वापस देख लेंगे बस क्या कि अगर कोई भी एक सिंपल से लो महानदी को, अगर महानदी का प्रवाह कैसा है आपका, कैसा हमारा आपका दक्षिण से कैसा उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसमें नदियों का प्रवाह कैसा रहेगा आपका, अनुवर्ती कब कहलाएगा, जब इसके ढाल के कैसा रहेगा आपका, अनुरूप रहेगा। अगर दक्षिण से उत्तर इसकी ढाल है और नदियों का प्रवाह कैसा दक्षिण से उत्तर की ओर है, हो गया। इसी में अगर कोई भी अगर नदी जो क्या इस प्रकार से अगर संपूर्ण रूप से क्या करती है, इसमें आकर मिलती है, तो क्या कहलाएगी, वो परवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परवर्ती। सेकंड हम किसकी बात करें, प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती क्या होगा आपका ढाल के अनुरूप, और प्रति अनुवर्ती मतलब ढाल के अपोजिट। और अपोजिट मतलब क्या, इसमें नहीं, वो क्या करके इसी के जो अन्य सहायक नदी है उसके क्या करके अपोजिट इसमें आके मर्ज हो जाएगी, और लास्ट पे फाइनली किसमें आएगी, वो महानदी में। तो क्या कहलाएगी, वो प्रति जो कि आपका अनुवर्ती। और वही अगर इसका ढाल कैसा आपका दक्षिण से उत्तर है, एग्जैक्ट इसकी ढाल इसके समानांतर नहीं होगी, लेकिन इसी जो है छोटी सहायक नदियों में आके और एक नदी आके इसके ढाल के अनुरूप बहेगी, हम उसे क्या बोलेंगे आपका नवानुवर्ती, जो क्या बोलेंगे आपका बोलेंगे प्रवाह। हो जाएगा, ये कितना आपका 4 हुआ। आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। और आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट है बस क्या आपका अ जो है क्या आपका क्रमवर्ती, क्या अक्रमवर्ती मतलब ढाल की क्या आपका अनुरूप वो नहीं रहेगा। जैसे आप लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल में कि भारत का भूगोल में आपका हिमालय पर्वत से क्या निकलती है, गंगा, सिंधु और साथ में ब्रह्मपुत्र। गंगा का प्रवाह कैसा है, ढाल के अनुरूप है, लेकिन आप पढ़े होंगे कि आके सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है वो ढाल के अनुरूप नहीं है, ढाल के कैसा आपको अपोजिट है, कैसा है, विपरीत है। ऐसा कब होता है, तो देखेंगे इसमें इसके भी अलग अलग इसमें टाइप देखेंगे। अ जो है क्रमवर्ती में, अ जो है क्रमवर्ती के बस कितने प्रकार से, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ लोगे पूर्वरोपित, या इसी में पढ़ लोगे पूर्ववर्ती बोलते इसी को, पूर्ववर्ती, क्या पूर्ववर्ती, और इसी में पढ़ लोगे पूर्वरोपित। पूर्व जो है क्या आपका रोपित, इसी को बोलते क्या आपका अध्यारोपित, 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 और साथ में ध्यान रखना इसको अपहरण, इसको अपहरण के भी नाम से इसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अभी क्या होता है इसको देखेंगे, आगे बढ़े, देखिए आगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ आज अगर बात करें तो हम लोग यहाँ बस क्या पढ़ते थे, आपका कोरबा उच्च भूमि है ना, जहां बस क्या था आपका उदयपुर की पहाड़ी वगैरह हम लोग क्या देखे थे, विस्तार देखे थे, याद आ रहा है, क्या था, उत्तरी उच्च भूमि। अगर कोरबा का हम लोग क्या देखते हैं, विस्तार देखते हैं। हम बहुत अच्छे समझते हैं कि कोई जो नदी है हसदेव जो है क्या करी इस प्रकार से, ऐसे क्या आपका दक्षिण से क्या आपका हमारा उत्तर से किस प्रकार से दक्षिण को उसका प्रवाह है, और इसका ढाल भी कैसा है, लगभग इधर ही है, क्या आपका उत्तर से दक्षिण है। लेकिन इसी में सब देखेंगे ना तो क्या कि 2-3 नदियों का ढाल आपका उत्तर से दक्षिण है, और इसी के ढाल के आपका अनुरूप जो है, जैसे उत्तर से दक्षिण है तो इसका ढाल जो आपका कुछ और रहेगा, जैसे कि बोल सकते हैं आपका इस प्रकार से कहीं और, या बोल सकते हैं इसी के पूरा आपका अपोजिट क्या है, इसका ढाल रहेगा, जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र और क्या आपका सिंधु नदी। क्लियर है, ऐसा कब होगा कि एक्चुअल में अगर देखेंगे ना तो इस नदी का जो प्रवाह है कैसा आपका उत्तर से दक्षिण है, लेकिन यही कई ऐसी नदी रहेंगी जिसका ढाल कैसा रहेगा आपका जस्ट क्या रहेगा आपका अपोजिट रहेगा। ऐसा कब होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखेंगे ना तो अगर इस पूरे पर्टिकुलर अगर उच्च भूभाग की बात करें तो क्या करती है नदियों से, क्या करती है, कटाव करती है। अगर ये जो पहले से नदी का बहाव हो रहा है और ये जो भूभाग है क्या करता है, एक बहुत ही लंबे समय के बाद क्या होती है आपका उसका विकास होता है, वो निर्मित होता है। तो अगर बहुत ही धीरे धीरे अगर कोई निर्मित हो रही है और वहां से कोई नदी का अगर प्रवाह होगा तो बाद में उसका ढाल कुछ और बनेगा, लेकिन नदी का प्रवाह कैसा था पहले से आपका उत्तर से अगर दक्षिण ही है तो लगातार क्या करती है उसको हल्का क्या करती है, वो कटाव करती जाती है। तब आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, गार्ज दिखाई पड़ेगा, गार्ज, दर्रे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस भूभाग का निर्माण के पश्चात अगर इसका ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर हो गई है, लेकिन तब भी यहाँ पर नदी का जो प्रवाह है वो कैसे रहेगा, उत्तर से क्या रहेगी, दक्षिण ही रहेगी। जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र, जैसे कि क्या आपका हमारे पास सिंधु नदी जो हो, आप पढ़े होंगे कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला गार्ज कौन आता है, लगभग 6000 प्लस फीट का गार्ज कौन आती है, आपका सिंधु नदी गार्ज आती है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जो है भूभाग की जो आपका जो ढाल है, अभी मालूम बात इसकी ढाल कैसी है, आपका दक्षिण से कैसा आपका उत्तर की ओर है, कैसा आपका दक्षिण से क्या आपका उत्तर की ओर है,
लेकिन यहाँ बस नदियों का जो प्रवाह कैसा है आपका, हमारे पास दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से लगातार आपको नदियों का जो प्रवाह हो रहा है और उसके बाद अगर कोई भूभाग अगर उस बाद में अगर उसको निर्मित हुआ है तो उसे क्या करती है, उसको लगातार उसकी कटाव करती है, और जो उसका पहले से जो बहाव था उसी जो है रूप से क्या करती है, वो लगातार वो क्या करती है, प्रवाहित होती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका पूर्व जो है वर्ती, मतलब क्या उसका ढाल के क्या कर रही है, अनुरूप बह रही है, तो क्या होगा आपका, वो पूर्ववर्ती होगा। समझा को क्या बोल रहा हूं? आगे बढ़े। उसी के बाद क्या बस क्या, पूर्वरोपित या इसे बोलते हैं आपका अध्यारोपित जो क्या आपका नदी, क्या पूर्वरोपित या फिर कैसे बोलते हैं आपका अध्यारोपित, या उसी बोलते हैं क्या आपका अपहरण, क्या अपहरण। देखिए आगे अगर बात करें केवल छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरा कोशिश करोगे छत्तीसगढ़ राज्य के एग्जाम्पल लेने का। याद आ रहा है क्या, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, याद आ रहा है? हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में क्या पढ़े थे, देवगढ़ और जो क्या आपका चांग बखार की क्या आपका पहाड़ी पढ़े थे, याद आ रहा है? यहां पास क्या था हमारा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्या था, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इसी में हम लोग क्या देखे थे इस जगह पे, कि यहां से क्या आ जाती है हमारा आपका बनास नदी, क्या बनास नदी, यहां से क्या जाएगी गोपद, और यहां से क्या जाएगी नेयूर नदी जाती थी, क्लियर है, आज भी जाती है। और यहीं से क्या आ रही है आपका हसदेव, इस प्रकार से आती है आपका हसदेव जो क्या आपका नदी, हो जाएगा। आगे देखिए, और आपको ये अच्छे से पता है कि कोई भी नदी का जब स्रोत है और अगर वहां से क्या होती है, अगर उसका बहाव होता है, तो जिस भी जगह से बहाव होता है वह बस वो हल्की हल्की बस क्या करती है, वो अपर्दन करती है, क्या करती है, अपर्दन करती है। तो यहीं से क्या निकल रही है आपका हसदेव, और यहीं से क्या जाएगा बनास और आपका गोपद, ये लगातार यहाँ बस क्या कर इस प्रकार से कटान करते जाएगी, और ये भी यहाँ से क्या कर लगातार क्या क्या कटान करते जाएगी। और हमको अच्छे से पता है कि एक्चुअल में अगर इसकी ढाल की बात करें तो कैसा है हमारा आपका, ये दक्षिण से क्या हमारा आपका एक्चुअली देखा तो क्या पूरा उत्तर की ओर है बघेलखंड का। तो इसमें से अगर लगातार दोनों नदियां अगर इस प्रकार से जुड़ जाती है, और जुड़ने के पश्चात अगर एक जो है नदी जो है किसी और पे क्या आपका प्रभाव से हो जाती है, मतलब दोनों जब का एक साथ मिल जाती है और मिलने के पश्चात आपका एक और बस क्या होती है, लगातार क्या होती है, वो प्रवाहित होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, आपका पूर्ववर्ती नहीं, इसमें क्या पूर्वरोपित, अध्यारोपित, या उसे क्या बोलते हैं अपहरण। अर्थात एक बड़ी जो नदी या उसकी जो जिस पर ढाल है वो उसका क्या करती है, वो किडनैप या उसे बोलते हैं अपहरण करती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्वरोपित, अध्यारोपित, या उसे क्या बोलते हैं आपका अपहरण। इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार से आपको अपोहा आपको दिखाई पड़ेंगे, आपके ध्यान रखें किसमें, ढाल के अनुरूप जो हो। तो मुख्य तौर पर आपको क्या पढ़ना है, दो पढ़ना है, एक आपका ढाल की आपका अनुरूप, और एक जो कि आपका ढाल की जो कि आपका विपरीत। और आपको बहुत अच्छे समझना है कि क्रमवर्ती में क्या आपका अनुवर्ती भी आएगा, इसी में परवर्ती, इसी में क्या प्रति अनुवर्ती, और क्या आपका नवानुवर्ती। और एक हम क्या पढ़ेंगे ऐसा जो ढाल की क्या करती है विपरीत, जो क्या करती है उसका बहाव रहता है, जिसमें क्या रहेगा आपका अक्रमवर्ती, साथ में क्या पूर्ववर्ती, और पूर्वरोपित उसी क्या बोलते हैं अध्यारोपित या फिर क्या अपहरण। इतना प्रकार सबको देखना है, इसको याद रहेगा। आगे बढ़े, एकदम क्लियर नहीं हो ये वाली, वापस चलिए, बहुत सिंपल देखिए कि चलो कि यहां बस ले लो एक एग्जांपल लो, यहां बस क्या मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी इधर से क्या जा रही है आपका नर्मदा, यहां से क्या जा रही है नर्मदा, यहीं से कोई और एक नदी आई, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी एक नदी का बहाव होता है। आप अच्छे से जानते हो कि जहां भी नदी का जब का स्रोत होता है, क्या नदी बस बहती है, क्या वो क्या करती है आसपास के क्षेत्रों क्या करती है अपर्दन करती है, उसका कटाव करती है, लगातार क्या कर, ये भी अपना कटाव करती गई और साथ में ये भी अपना कटाव करती गई। ऐसे करते करते ये दोनों नदियां एक साथ मिल जाएगी, क्या आपका मिल जाएगी, और मिलने के पश्चात जो इसमें से जिसकी जो का जो ढाल है, ठीक है, ये यहां जा रही है और ये यहां जा रही है, जबकि एक्चुअल में दोनों का क्या आपका ढाल कैसा था, अलग अलग था। और एक समय के बाद क्या करेगी, इनमें से कोई एक उसके ऊपर क्या हो जाएगी प्रभावशाली हो जाएगी, और केवल एक ओर बहेगी। उस नदियों का बहाव कैसा होगा, लगभग आपका एक ओर, या तो वो इधर हो जाएगा या तो फिर क्या आपका इधर हो जाएगा। तब हम उसे क्या बोलेंगे, अध्यारोपित, पूर्वरोपित, या फिर अपहरण। अर्थात ये इसमें से कोई एक नदी किसी एक का यहां बस क्या करेगी अपहरण करेगी, मतलब ज्यादा उसके ऊपर प्रभावशाली हो जाएगी वो। ओके, आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां बस क्या देखेंगे, जो अपवाह तंत्र का जो आपका जो जाल है, हम जो जाल पढ़ेंगे वो कितने प्रकार से और बन सकते हैं। जैसे कि एक नदी जा रही है आपका, एक इस प्रकार से आपका
नदी है। कैसा? हमारा एक ही रेणु क्या आपका दक्षिण से उत्तर की ओर क्या आपका महानदी। महानदी एक हम यहाँ पास क्या देखेंगे आपका इंद्रावती, एक हम यहाँ से क्या देखेंगे आपका इंद्रावती। इसका अगर देखोगे ना सहायक नदी को, आपको ऐसा पूरा ऐसा बिखरा हुआ दिखेगा आपको अलग अलग प्रकार से, ठीक है, ऐसे सिनात आएगी यहीं से आपका ये ऐसा बिखरा हुआ। और यही अगर इंद्रावती की बात करो तो आपको बहुत सिंपल दिखाएगा आपका बोर्डिंग, नारंगी, निब्रा, गुड्रा, ताल पेरू, चिंताबांगो। दोनों आकृति में डिफरेंस है। एक मात्र जो एक नदी जा रही है इसमें लगातार उत्तर से दक्षिण से इस प्रकार से कोई दो नदी आ रही है जालीनुमा। एक हम कुछ जगह देखेंगे जहां पर क्या रहेगा, इधर पड़ेगा हमारा क्या आपका उत्तरी उच्च भूमि, इसी में पड़ेगा आपका मैन पाट, और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। यहां से आपका हसदेव, यहां से आएगी बोरई, मांड, खेलो। एकदम ये अलग आकृति है। कैसा आपका ये अलग आकृति है। इसी को हम क्या करेंगे देखेंगे कितने प्रकार से हमारा क्या बनेगा अपवाह तंत्र या फिर क्या बनेगा जाल बनेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लिख लो यहाँ पास क्या, इसको बोलते हैं प्रतिरूप। छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र के प्रतिरूप। देखिए आगे बढ़े, चलिए जैसे कि आप देखिए ऊपर से कि एक यहां से आपका लगातार देखिए ना इस प्रकार से क्या आती है हसदेव आती है। कैसे आती है? हसदेव नदी आती है। इसी के बाद से क्या आपका जस्ट समानांतर क्या आएगी पैरेलल क्या आएगी आपका बोराई नदी आती है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या दिखेगी मांड नदी, क्या दिखेगी मांड नदी। और इसी के जब आगे जब बढ़ेंगे बस क्या दिखेगी आपका केलो जो कि आपका रिवर जो है। और लगभग सभी क्या करती है इस प्रकार से महानदी में क्या होती है आपका मिलते जाती है, महानदी में क्या आपका मिलते जाती है। ऐसा कैसे लग रहा है? ये भी ये भी इसे हम क्या बोलते हैं आपका समानांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। समांतर जो कि आपका ये अपवाह तंत्र का बात करूं उसके प्रतिरूप का उसका स्वरूप का किस प्रकार की आकृति बन रही है तो कैसा लगा समांतर। इसे बोलते हैं कि आपका समांतर। याद कीजिए हम लोग किसकी बात किए थे महानदी। महानदी कैसी है दुमाकृतिक है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं जो नदियों का जो जाल है वो अलग अलग क्या करती है आकृति बनाती है। तो उनमें से एक उसका प्रतिरूप क्या रहा हम आपका एक समांतर जो है प्रतिरूप। आप चाहो तो लिखते जाइए इसको साथ में, कुछ मत कीजिए। इस प्रकार से 4-5 एक साथ पैरेलल लेके आइए नदियों को और उसी नदी को हम लोग क्या बोलेंगे समांतर, समांतर प्रतिरूप। आगे बढ़े देखिए आगे। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं दंतेवाड़ा की पठार की बात करूं, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर दंतेवाड़ा के पठार इसमें दंडकारण्य का क्या आपका पठार। देखिए आगे अगर हम केवल अगर दंडकारण्य की पठार की बात करें तो अब ध्यान रखेंगे अच्छे से कि हम जानते हैं क्या इंद्रावती। इंद्रावती क्या करती है इस प्रकार से पूर्व से आपका पश्चिम की ओर क्या होती है आपका इस प्रकार से क्या करती है वो प्रवाहित होती है। इसी से क्या जाएगी आपका ताल पेरू, आपका चिंतावांगो, इसी में आएगी आपका हमारा आपका डंकनी और क्या आएगी शंखनी आती है। इसी में हम देखेंगे बस क्या बोर्डिंग और यहाँ पास क्या आपका यहाँ पास निब्रा और आपका गुड्रा, यहाँ से बोर्डिंग और आपका नारंगी। ये किस प्रकार से बन रही है? ये इस आकृति को बोलते हैं जालीनुमा। कैसे बोलते हैं इसको? जालीनुमा आकृति। अगर इस प्रकार से अगर आकृति बनती है हम उसे क्या बोलते हैं आपका जाली जो है क्या आपका नुमा जो क्या बोलते हैं उसको आकृति बोलते हैं। हो जाएगा? तो ये दूसरी आकृति। कैसा ये एक्चुअल में जो आपका जो जाल है अपवाह तंत्र है वो किस किस प्रकार से आपका आकृति बनाती है। तो ऑब्वियसली सब जगह एक जैसा तो नहीं होगा। जैसे कि हमारा इधर क्या देखिए पूरा समांतर देखिए, वही अगर हम इंद्रावती की बात करें बस क्या बनेगा जालीनुमा। अगर इसके अलावा अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य में हम क्या देखेंगे महानदी। क्या क्या देखेंगे आपका महानदी, यहां से महानदी ऊपर क्या जाएगी आपका सोन गंगा, यहां से क्या जाएगी आपका नर्मदा, यहां से क्या देखिए आपका गोदावरी और एक हम यहां से क्या देखेगा ब्राह्मणी। इसमें से केवल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में गोदावरी के साथ में इंद्रावती उप अपवाह तंत्र क्या करेगी जालीनुमा आकृति बनाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं चाहे सोनगंगा की बात करूं महानदी का, ये सब कैसे बनाएगी आपका दुमाकृतिक। कैसी बनाएगी दुमाकृतिक क्या करेगी वो आकृति बनाएगी वो। क्लियर है? तो समांतर में क्या आपका पूरा पैरेलल जो है एक साथ नदी आएगी एक के बाद एक अगर आप देखें क्रम से तो। और वही अगर हम इंद्रावती की बात करें कैसा ये जालीनुमा जो क्या करती है आकृति बनाती है। हो गया? आगे बढ़े। एक बहुत सिंपल सी कोई नदी है जैसे कि महानदी। अगर हम महानदी को इस प्रकार से ले लें
महानदी को, तो क्या बन रहा है यहां से क्या बनेगा हमारा एक सिलियारी, यहां से क्या जाती है दूध नदी, और यहीं से क्या जाती है हमारा आपका शिवनाथ नदी, क्या जाती है शिवनाथ। इसी में क्या खरखरा, तांदुला और क्या खारून, इसी में क्या आपका हसदेव है ना आपका, अरपा, मनियारी, लीलागर, इस प्रकार से। और अगर देखिए बस क्या बनेगा सूखा, पैरी, सोंढूर, जोक, इस प्रकार से बनेगी। और कैसे लगती है ऐसा पेड़ की भांति लगती है, कैसे पेड़ की भांति। तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं ऐसी जो आकृति बनाएगी हम उसे क्या बोलेंगे दुमाकृतिक, उसे क्या बोलते हैं दुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक, ठीक है। इसी को बोलते हैं पादपाकार, इसी को बोलते हैं वृक्षाकार, और इसी को बोलते हैं पंजाकार, इसे क्या बोलते हैं आकृति बोलते हैं। ऐसा सबको ध्यान रखना है, तो कर लीजिए यहाँ पास। नेक्स्ट करो यहाँ पास क्या प्रतिरूप में आपका दुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक, पंछीकार, इसी को बोलते हैं द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक, दुमाकृतिक, इसी को बोलते हैं पादपाकार, पादपाकार, इसी को बोलते हैं आपका पंछीकार, पंछीकार, इसी को बोलते हैं आपका पंजाकार, जो कि आपका आकृति हो जाएगा। ये क्या आपका है एक प्रतिरूप है ये अपवाह तंत्र का। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो कितने हो गए तीन, एक हमारा समांतर, एक ऐसा जालीदार या जालीनुमा, और तीसरा हमारा क्या रहेगा हमारा एक जो है द्रुमाकृतिक। तो ध्यान रखना जो महानदी अपवाह तंत्र का जो क्या है उसकी जो प्रतिरूप, उसकी जो आकृति है कैसी है द्रुमाकृतिक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं महानदी का मैदान का, छत्तीसगढ़ का मैदान कैसा है, कैसा है वो तस्तरी नुमा है, और पूरा बेसिन कैसा है, कैसा है मैदान कैसा है पंखाकार है, और पूरी महानदी बेसिन कैसी है, कैसी है तस्तरी नुमा है, वो कटोरी की भांति है, मैदान पंखाकार है। लेकिन महानदी अपवाह तंत्र कैसा है द्रुमाकृतिक है, पादपाकार है, पंछीकार है, या पंजाकार जो क्या करती है आकृति बनाती है। ये तीन हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट हो गया आपका चौथा, इसी में करोगे यहाँ पास क्या अरीय, उसको बोलते हैं आपका अरीय बोलते हैं, लिख लोगे आपका अरीय, अरीय या फिर उसे बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय, अरीय या उसे बोलते हैं कि आपका अपकेंद्रीय, अरीय या उसे क्या बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय। मैकल श्रेणी देखे हो, मैकल श्रेणी, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें मैकल श्रेणी, कैसा है बस देखो, यहां से क्या आती है आपका सतपुड़ा पर्वत, याद आ रहा है सतपुड़ा पर्वत, और यहां पर हमारा क्या बनता है पूरा मैकल श्रेणी, क्या बनती है मैकल श्रेणी। क्या बोल आपका अरीय या फिर क्या आपका अपकेंद्रीय, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई भूभाग जो है, या फिर इस प्रकार से यहाँ की भू धरातलीय संरचना, इसकी भू आकृति ऐसी है कि यहां से क्या गई आपका नर्मदा गई, यहां से क्या जाती है आपका सोनगंगा, सोनगंगा, याद आ रहा है। इसी के आसपास हम लोग क्या देखेंगे आप इस प्रकार से, क्या क्या आपका सोनभद्र है, सोनभद्र है, और क्या कांदावनी है, कांदावनी से कौन जाती है हाफ नदी, ठीक है। सोनभद्र, भुरकुंड की पहाड़, उसी जो है भुरकुंड की पहाड़ से क्या आपका आमनेर जाएगी, ऐसे आमनेर। इसको देख के क्या लग रहा है कि सभी जो है पर्टिकुलर जो एक बड़े भूभाग से क्या कर रही है भू आकृति से अलग अलग दिशाओं में से क्या और आपका प्रवाह है। तो ऐसी जो है प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे आपका अरीय या फिर उसे क्या बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय बोलते हैं, याद रहेगा। तो एक हम क्या किए समांतर, एक हम क्या किए जालीनुमा, तीसरा हम क्या किए द्रुमाकृतिक, पंछीकार, पादपाकार, पंजाकार, और चौथा क्या रहेगा अरीय या फिर क्या अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का प्रतिरूप हो जाएगा। एक हम इसी में देखेंगे बस क्या कि कोई अगर इस प्रकार से अगर भूभाग है, कोई अगर इस प्रकार से भूभाग है और नदियां जस्ट क्या उल्टा आएगी यहाँ पास इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसे, और ऐसे चारों दिशाओं से आपको अलग अलग प्रकार से नदियों का क्या दिखाएगा पड़ेगा बहाव दिखाई पड़ेगा, इसे हम क्या बोलेंगे अभिकेंद्रीय, क्या अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय जो क्या आपका प्रतिरूप हो जाएगा। आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। इसे क्या समझ में आया, अगर छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी उच्च भूमि की बात करेंगे
तो क्या रहेगा हमारा आपका समांतर जो कि आपका प्रतिरूप दिखाई पड़ेगा। और वही अगर महानदी की बात करें तो द्रुमाकृति की जो आपका आकृति दिखाई पड़ेगा। अगर इंद्रावती उप अपवाह तंत्र की बात करें तो क्या दिखाई पड़ेगा, जालीनुमा। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के मैकल श्रेणी में अरीय या फिर क्या दिखाई पड़ेगा आपको, अपकेंद्रीय जो आपको प्रतिरूप दिखाई पड़ेगा। ठीक समझ आ रहा है आपको? नदी तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन आपको ये एक्चुअल में नदियों का प्रवाह है, ये सबको किस किस नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, किस किस प्रकार की आकृति बनाती है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय। ध्यान रखेंगे इंडिया और ना तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से कहीं भी कोई आकृति दिखाई नहीं पड़ता है, और इवन छत्तीसगढ़ में तो दिखाई पड़ता ही नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बस क्या, अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में बात करूं तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी नदी की बात करते हैं तो नदी में सबसे पहली बात क्या होता है, उसका बहाव, क्या होता है, उसका प्रवाह। अगर मैं सिंपली बात करूं कि एक अगर सिंपल नदी कोई एक अगर ऐसी कोई नदी है, तो नदी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, प्रवाह आता है। क्या, प्रवाह। और एक होता है कि उस नदी का क्या आपका स्रोत, उस नदी का जन्म कहां से हुआ, ठीक है, उसका स्रोत कहां है। और स्रोत के साथ है बस क्या आपका एक आता है आपका विसर्जन। क्या था आपका, विसर्जन। इनसे संबंधित जो और क्या क्या हमारे पास में क्या रहेगा आपका कंटेंट है, हम उसे देखेंगे। अगर एक हम किसकी बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं आपका, एक स्रोत, मतलब जहां से नदी का उद्गम होता है उसे क्या बोलेंगे, स्रोत कहते हैं। और जहां पास आपका नदी का यहाँ पास क्या आपका उसका जो मुहाना है, जहां पर जो खत्म होता है उसे क्या बोलते हैं आपका विसर्जन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विसर्जन। अब जानते हो कि नदी जो क्या, कई जो नदियां क्या करती है, बहुत ही औसत जो क्या करती है प्रवाह या फिर गति से क्या होती है, उसका प्रवाह होता है। कुछ नदियां ऐसी होती है जो क्या करती है, बहुत ही तेज गति से उसका बहाव रहता है। तो उसी में आप लोग दो शब्द जानते होंगे क्या, कि एक डेल्टा और एक क्या होता है आपका एस्चुअरी, पता है आप लोग को। आगे देखें, अगर इस प्रकार से कोई नदी का बहाव है और ये इसका क्या आपका विसर्जन, ये इसका आपका विसर्जन जो कि आपका क्षेत्र है, और इन्हीं समय में देखेंगे तो क्या, नदी अगर इस प्रकार से बहाव हो रही है और इस जो है नदी का जो गति का सबका मंद है, और कोई भी जब नदी अगर प्रवाहित होती है तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, वो अवसाद लेकर जाती है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से क्या करेगी, वो अपर्दन करती है और उन सभी को क्या करती है, अवसादों को लेकर जाती है। जैसे कि महानदी, अगर महानदी इस प्रकार जाती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जब बंगाल की जब खाड़ी में गिरती है तो उस समय क्या करती है, वो पूरे जब अवसादों क्या करती है, इकट्ठा करती है। क्या करती है वो, इसी जो है समुद्र के पास में क्या करती है, वो इस प्रकार से इकट्ठा करती है। और इसका जो आपका प्रवाह है वो इस प्रकार से क्या लगातार वो फैलते जाती है। क्यों, क्योंकि इस पर लगातार इकट्ठा हो चुकी कौन हमारा आपका, तो इसी जो आपका जो इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये कब होती है, जब नदी का जो बहाव है काफी वो तीव्र नहीं होती है, अधिक वो ढाल नुमा नहीं होती है, तब आपके पास क्या दिखाई पड़ेगा आपका, जो इस प्रकार से जो अवसाद इकट्ठा होता है उसके मुहाने में हम उसे क्या बोलेंगे, आपका डेल्टा कहेंगे। क्लियर है। वही अगर देखेंगे क्या, अगर भारत के क्या आपका प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार से, भारत का जो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पास क्या नदी आती है, मांडवी नदी, जुआरी नदी, सरावती नदी, और यहीं पर क्या आती है आपका पेरियार नदी। क्या, पेरियार, सरावती, जुआरी नदी, इस प्रकार से नदियों का बहाव है। और इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आपका काफी कम है, और साथ में काफी आपका ये ढालनुमा है। तो इसकी गति कैसी होती है, काफी तेज होती है। और जब इसकी गति जब तेज होती है तो ये क्या करती है, अवसादों को बहुत ही कम मात्रा में क्या करती है, ये एकत्रित करती है। क्या करती है, अवसादों को बहुत ही कम मात्रा में एकत्रित करती है। और इसके जो मुहाने हैं, इसके जो आपका जो मुहाने दिख रहे हैं, इसमें आपका ज्वार और समुद्र की जब गति के माध्यम से जो बार बार लहर क्या करती है, बस वापस आते रहती है। तो इस जगह पे जितने भी जो आपका जो अवसाद बनते हैं तो बहुत ही अल्प मात्रा में बस क्या बनता है, आपका अवसाद बनता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एस्चुअरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्चुअरी। ऐसा नर्मदा में, ऐसा ताप्ती में, ऐसा लूनी में, इन सब नदी में बस क्या बनेगा आपका एस्चुअरी। अगर देखें कि इनकी तुलना में बस क्या रहेगा, इसका जो प्रवाह क्या रहता है, काफी तीव्र रहता है। प्रवाह से क्या रहता है, काफी तीव्र रहता है। और एक कम जो है अवसादों को इकट्ठा करती, क्यों, उसका प्रवाह कैसा, काफी तीव्र है इसीलिए। और यहाँ पर क्या बहुत ही कम मात्रा में क्या करती है, अवसादों को एकत्रित करती है। हम उसे क्या बोलेंगे, आपका एस्चुअरी बोलते हैं। क्या करते उसको, एस्चुअरी। तो क्या हुआ, आपका स्रोत, आपका विसर्जन, और साथ में क्या रहेगा हमारे पास डेल्टा, और जो क्या आपका एस्चुअरी हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला कर लोगे,
छत्तीसगढ़ की अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट का टॉपिक, छत्तीसगढ़ की अफवाह को प्रभावित करने वाले, अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। क्या होगा? प्रभावित करने वाले कारक। हाँ देविका, क्या क्या प्रभावित करेगी एक नदी को? कोई बहती हुई नदी है, उसे क्या क्या प्रभावित कर सकती है? हाँ, जलवायु, मिट्टी, ठीक है। और देखिए आगे क्या रहेगा आपका? छत्तीसगढ़ की अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले क्या आपका कारक। बहुत सिंपली सोचिए कि अगर कोई भी एक नदी है, हम बार बार उसी कहते हैं कि महानदी, इसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर महानदी की आपका लगातार आपका बह रही, इसका प्रवाह हो रहा है, तो इसको कोई तो चीज होगी जो प्रभावित करती होगी, नहीं कर सकती प्रभावित, ऑब्वियसली करेगी। क्या जो है महानदी जो है क्या अपने आप जा रही है ऊपर? इसका प्रवाह कैसा है? दक्षिण से उत्तर की ओर है, और फाइनली कहाँ जाती है वो? पूर्व की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाती है रास्ते में। क्यों? इसका ढाल ऐसा है। क्यों? इसका ढाल ऐसा है। और ढाल से अच्छा हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी भू आकृति, संपूर्ण जो अगर भू आकृति की बात करें तो उसका ढाल कैसा है? पूर्व की ओर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अफवाह तंत्र को क्या करती है? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की जो भू आकृति है उसे क्या करती है? प्रभावित करती है। भू धरातलीय संरचना, उसकी भौगोलिक बनावट उसे क्या करती है? प्रभावित करती है। करेगी नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है आपका? उच्चवच। अगर हम उच्चवच अगर क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? उच्चवच अगर क्षेत्र की बात करें, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका ढाल जो है, अगर महानदी बेसिन की बात करें कैसा था आपका? साउथ से क्या था हमारा आपका? नॉर्थ था। और ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ राज्य की ढाल की बात करें कैसा था आपका? ईस्ट था। कैसा? पूर्व की ओर था। और वही अगर बात करें किसका? पूरे दंडकारण्य का पठार का, तो दंडकारण्य का पठार का ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर है। ये हम पढ़ चुके हैं। कैसा है उसका ढाल? दक्षिण की ओर है। दंडकारण्य के पठार का ढाल की बात करें कैसा है? दक्षिण की ओर है। कैसा है वो? दक्षिण की ओर है। लेकिन देखिए यहाँ बस कैसा होता है? इंद्रावती, इंद्रावती क्या करी? आपका पूर्व से पूरा क्या करती है? इस प्रकार से पश्चिम की ओर बहती है, और अचानक क्या करती है? आपका इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, और इसका ढाल कैसा है? वो दक्षिण जो कि आपका पश्चिम की ओर से क्या होती है? इसका प्रवाह रहता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जस्ट यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हम दंडकारण्य के पठार में यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? भोपालपट्टनम उच्च भूमि, या इसे क्या बोलते हैं? बीजापुर जो कि आपका उच्च जो कि आपका भूमि। भोपालपट्टनम का पठार बीजापुर, या फिर क्या भोपालपट्टनम उच्च जो कि आपका भूमि। इसका मतलब ये समझाया कि एक्चुअल में इस नदी का प्रवाह कैसा? पूरा पूर्व से पश्चिम की ओर था, जबकि पूरा जो है दंडकारण्य का ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर है। उसके बावजूद भी क्या करती है? पहले आपका दक्षिण जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और फिर जाके क्या करती है? गोदावरी में क्या करती है? सम्मिलित होती है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर इस बड़ा जो आपका भूभाग है, कौन? 39,060 दंडकारण्य पठार, इसके साथ साथ में क्या आपका स्थानीय क्षेत्र की जो भौगोलिक बनावट है वो भी उसे क्या करती है? प्रभावित करती है। तो क्या रहेगा आपका? भू आकृति, और साथ में क्या आपका? उच्चवच। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि देविका बोलती क्या? जलवायु। क्या? जलवायु वह जो क्या करती है? वर्षा भी से क्या करती है? प्रभावित करती है। जलवायु या फिर क्या आपका वर्षा जो क्या करती है? इसको प्रभावित करती है। जैसे कि अगर पूरे अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो ये पास कैसा है? 125 से आपका 130 सेंटीमीटर की आपका वर्षा होती है। और छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? कैसा है आपका? उष्णकटिबंधीय, क्या केवल मानसूनी है, ओनली मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर कोई हिमालय पर्वत इस प्रकार से कोई हमको भूभाग दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसे? आपका मानसूनी है। और छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा केवल 125 से 130 भी कब? केवल आपका मानसून के समय जो है। अर्थात जो है छत्तीसगढ़ राज्य की एक भी नदी सदा निरा नहीं होगा जो हमेशा बहती हो, जिसमें हमेशा एक बड़ा जो है इस प्रकार से औसतन प्रवाह दिखाई पड़े, एक गहरी आपको बोल सकते हो कि जल क्षेत्र दिखाई पड़े, जल संग्रहण क्षेत्र दिखाई पड़े, और लगातार बहते रहे। आपको इस प्रकार से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में कैसे? केवल ऋतुनिष्ठ है। मानसून आया
तो आपको उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, आपका जल का प्रवाह दिखाई पड़ेगा। अन्यथा कई नदियां जो आपका लगातार क्या आपका सूखी पड़े रहती है। तो ये बस क्या दिखाई पड़ेगा, उसकी भू आकृति भी, साथ में उच्चवज भी, और साथ में जलवायु व जो है क्या आपका वर्षा भी से क्या करती है, प्रभावित करती है। याद रहेगा। इसके अलावा हम और भी चीज लिख सकते हैं, बट मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे ये सब क्या करती हैं, प्रदेश के अपवाह तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। आगे बढ़ूं तो इसे क्या समझाएं आप लोग को, समझ गए क्या होता है अपवाह? किसको बोलते हैं अपवाह? एक निश्चित जो है क्या होती है जलमार्ग में जब किसी नदी का प्रवाह होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपवाह कहते हैं। अपवाह में हम क्या देखें, आपका अपवाह तंत्र। अगर एक बड़े जो है भूभाग में, एक बड़े भौगोलिक बनावट में कोई एक मुख्य नदी क्या करती है, लगातार प्रवाहित होती है, उसमें कई जो है आपका अनेक जो है छोटी छोटी नदियां उसमें क्या करती है, मिल जाती है, सम्मिलित होती है, हम उसे क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। और जहां तक उस पूरे जो अपवाह तंत्र का क्या रहेगा, आपका क्षेत्रों का विस्तार रहेगा, हम उसे क्या बोलेंगे, आपका अपवाह क्षेत्र कहेंगे। हो गया। दूसरी हम लोग क्या देखे थे यहाँ बस, क्या उसका ढाल, कि उस आधार पे क्या आपका कितने प्रकार से आपका अपवाह तंत्र को हम देखेंगे, बस क्या रहेगा, क्रमवर्तीय। ढाल के अगर अनुरूप है तो क्या करेगा, क्या आपका क्रमवर्तीय, और अदर उसे क्या आपका अक्रमवर्तीय। हम इसे क्या किया, आपका चार प्रकार से पढ़े हैं, चार प्रकार से। कौन कौन सा था, अनुवर्ती, परवर्ती और प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। नवानुवर्ती मतलब है कि कोई बड़ी जो है मुख्य जो है किसमें, नदी में, उसकी एक और जो है छोटी सहायक नदी के साथ उसके अनुरूप जब बहती है तब हम उसे क्या बोलेंगे, नवानुवर्ती बोलेंगे। वैसे ही बस के आपका अक्रमवर्ती हम क्या देखे थे, दो देखे थे, क्या कौन कौन सा, पूर्ववर्ती, और साथ में क्या आपका अध्यारोपित, पूर्वरोपित या फिर आपका अपहरण। इतना हो गया। तीसरा हम किसके बात किए थे, आपका प्रतिरूप की बात की थी, कितना, प्रतिरूप का। और प्रतिरूप में हम लोग क्या पढ़े थे कि किस किस प्रकार से क्या करती है, वो जाल बनाती है। जो हम अपवाह तंत्र बात कर रहे हैं, कोई ऐसी नदी को बहाव है जो कैसा बनेगा, पूरा समानांतर रहेगी, तो क्या बनेगी, समानांतर आकृति बनाएगी प्रतिरूप। और वही अगर कैसी रहेगी, उसमें पूरा अगर वृक्ष के भांति दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से कोई आपका नदी है और इसमें क्या आपका नदी का जो आपका जो प्रवाह है वो कैसा रहेगा, आपका वृक्ष की भांति है। कहीं कोई ऐसे आ रही, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसा, और इसको देखने पे कैसे दिखाई पड़ती है, आपका वृक्ष के भली भांति दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रुमाकृतिक। क्या रहेगा, द्रुमाकृतिक। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई अगर ऐसी नदी आ रही है आपका इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, और आपका स्टेट उत्तर से दक्षिण और आपका दक्षिण से उत्तर को आज से डायरेक्ट आके मिलती है, हम उसे क्या बोलेंगे, जाली नुमा या फिर क्या जालीदार जो क्या हमारा आपका आकृति या फिर प्रतिरूप। हो गया तीन। चौथा क्या था हमारा आपका, कोई एक ऐसा भूभाग है जैसे कि क्या हमारा आपका, केवल ले लो हमारे पास क्या, दंतेवाड़ा का पठार में देखेंगे बस क्या रहेगा आपका, बेलाडीला की पहाड़ी, यहाँ बस क्या रहेगा पूरा आपका इस प्रकार से यहाँ नदी जा रही है, इस प्रकार से यहाँ नदी जा रही है, इस प्रकार से यहाँ, और आपका इस प्रकार से ऐसे जा रही है चारों ओर से, तो क्या कहलाएगी वो, अरीय, या उसे क्या बोलते हैं अपकेंद्रीय, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें नदी जो है किसी एक भूभाग में इस प्रकार से अगर अंदर आएगी तो हम उसे एक जगह क्या होगी, केंद्रित होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय। हो गया। इतना पढ़े थे। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या बात की थे, डेल्टा और जो क्या आपका एस्चुरी। आगे बढ़े। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे इसी में, कि छत्तीसगढ़ राज्य में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के क्या आपका अपवाह तंत्र है। अब इसके बाद आप सब कुछ समझते हो, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, प्रतिरूप क्या होती है, कितने प्रकार के अपवाह तंत्र होते हैं, और साथ में हम क्या देखे थे, आपका डेल्टा एस्चुरी। हो गया। अब नेक्स्ट है बस क्या रहेंगे देखेंगे, उत्पत्ति, क्या, उत्पत्ति, स्वरूप, और साथ में छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी विशेषता को देखेंगे तो क्या रहेगा, पांच अपवाह तंत्र में उसे क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो फिर से क्या करोगे आप लोग, छत्तीसगढ़ राज्य का एक मैप ड्रॉ करेंगे आप लोग। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का मैप आप लोग को बनाने आना चाहिए ताकि आप हर चीज को सही जगह पे लोकेट कर सको।
देखिए आगे, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। देखिए आगे, पूरे जो छत्तीसगढ़ राज्य को देखिए आगे, तो क्या रहेगा इसका भू आकृति, है ना। इसका जो भू आकृति है छत्तीसगढ़ राज्य की, अगर हम भू आकृति की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसके भू धरातल हम क्या किए थे, 4 भागों में विभाजित किए थे, ठीक है। साथ में क्या रहेगा आपका, इसका स्वरूप को देखेंगे, साथ में इसका पूरा उच्चवत क्षेत्र है। इन सब को देखने के बाद और साथ में यहाँ पास क्या आ जाएगी इंद्रावती, यहाँ पास क्या आ जाएगी महानदी, यहाँ पास क्या देखिए आपका सोनगंगा, और यहाँ पास क्या आपका ब्राह्मणी जो कि आपका अफवाह तंत्र जो हो। तो अलग अलग आपके भूभाग में अगर देखेंगे तो इसके जो ढाल है, इसकी अन्य अलग अलग अगर विशेषताओं को देखेंगे तो उस आधार पर अगर देखें बस क्या, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 ऐसी जो है बड़ी जो है नदियां क्या करती हैं, उसका प्रवाह है, जिसमें अन्य जो है छोटी छोटी नदियां यहाँ पास क्या होती है आकर सम्मिलित होती है। तो इन सब आधार पर हम उसे क्या करेंगे, 5 जो कि आपका अपवा तंत्र में क्या करेंगे, आपको विभाजित करने वाले हैं। तो लिख लोगे, उत्पत्ति स्वरूप और विशेषता के आधार पर, उत्पत्ति उत्पत्ति स्वरूप उत्पत्ति स्वरूप और जो है विशेषता के आधार पर, और अन्य विशेषताओं के आधार पर, और अन्य विशेषताओं के आधार पर, अन्य विशेषताओं के आधार पर राज्य में 5 अपतंत्र हमें दिखाई पड़ता है। विशेषताओं के आधार पर प्रदेश में 5 अपतंत्र, प्रदेश में 5 अपवाह तंत्र हमें क्या आपका दिखाई पड़ता है, 5 अपवाह तंत्र जो कि आपका दिखाई पड़ता है। हो जाएगा। आगे देखिए कौन कौन सा, तो एक हमको कहां दिखाई पड़ेगा, आपका छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में यहां पास क्या दिखाई पड़ेगा, महानदी जो कि आपका अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। आगे देखिए यहां पास रहेगा आपका महाराष्ट्र से क्या निकलती है, गोदावरी नदी, और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में थोड़ा बहुत क्या करती है, स्पर्श करती है, और लगभग जो है दक्षिण की मैक्सिमम नदियां क्या करती है, आपका गोदावरी में आगे क्या करती है, सम्मिलित होती है। तब हम यहाँ पास क्या देखेंगे, गोदावरी अपवाह तंत्र, क्या गोदावरी अपवाह जो कि आपका तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, क्लियर है। तीसरा हम यहाँ पास क्या देखेंगे आप, अगर ये पूरा मैकल श्रेणी है, पूरा हम जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पश्चिम में बस क्या पड़ता है, आपका मैकल श्रेणी है, यहीं से आपका 2 नदियों का उद्गम है, एक आपका नर्मदा और एक जो कि आपका सोनगंगा जो कि आपका नदी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अपवा तंत्र, यहाँ पर क्या रहेगा सोनगंगा, नर्मदा जो कि आपका एक पहले करोगे नर्मदा अपवा तंत्र, और यहीं से हम क्या देखेंगे आपका इस प्रकार से सोनगंगा, सोनगंगा अपतंत्र। अभी तो लिखेंगे बस ना नाम, बस इसको बारी बारी से हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं। तो क्या क्या, एक महानदी, एक हमारा गोदावरी, तीसरा क्या नर्मदा, चौथा सोनगंगा अपतंत्र, और पांचवा हम यहाँ पास क्या पढ़ेंगे, आपका झारखंड के यहाँ पास आपका सीमांती क्षेत्र में क्या ब्राह्मणी अपवाह जो तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी जो कि आपका अपवाह तंत्र। आगे बढ़े तो क्या पढ़े अपन, एक्चुअल में देखेंगे इसकी उत्पत्ति, इसका जो स्वरूप है, और साथ में क्या उनके अन्य अलग अलग विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में, छत्तीसगढ़ राज्य के अपवाह तंत्र को 5 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर जो है पूरे एक महानदी को देखेंगे, और साथ में फिर ब्राह्मणी को, फिर सोनगंगा को, और नर्मदा को, और साथ में गोदावरी को। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे जितने भी बांध है उसके लिए हमारा एक अलग टॉपिक है कृषि। क्या है, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक भूगोल में आपका एक टॉपिक है कृषि, उस कृषि में हम पढ़ेंगे कि आपका पूरा आपका सिंचाई जो कि आपका परियोजना को, बांध एनीकट, वो सब कहां पढ़ेंगे हम लोग, आर्थिक भूगोल में, क्लियर है। तो नेक्स्ट यहां पर देखेंगे आपका महानदी अपवाह तंत्र, लिख लीजिए महानदी जो कि आपका अपवाह तंत्र। ठीक है,
आप पढ़ सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार जो है 56.15% है। 56 दशमलव जो कि आपका 15% अकेला किसका विस्तार है? महानदी जो का अपवाह तंत्र का। हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ नहीं करना है कि केवल महानदी का जो पूरे प्रवाह को देखना है और उसमें किस किस प्रकार से अन्य जो है अलग अलग नदियां जो है उसमें आ रही है, उसको हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। लिखोगे? ठीक है, तो पूरे जो है महानदी को क्या करोगे, हम लोग फील करेंगे। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको सारे जो है 33 जिले आपको आता होगा, कि अगर मैं धमतरी, गरियाबंद, बालोद ऐसी जब बातें करूंगा तो आपको ऐसे मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ कहाँ कहाँ किस किस जो जिलों का विस्तार है, और उसी में हम क्या करें, नदियों को क्या करें, खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। तो पहला क्या, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी, कोशिश करोगे कि इस पूरे पोर्शन खाली रखो और इतना में महानदी को लाने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो कहां से निकलती महानदी? हाँ, धमतरी से। ठीक है, उस पूरे पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले क्या देखेंगे इसका प्रवाह। तो क्या रहेगा आपका, धमतरी। धमतरी से कहां जाती है? कांकेर जाती है। कहां जाती है? कांकेर। और कांकेर से कहां जाएगी? बालोद। और बालोद से कहां जाएगी वापस आपका? धमतरी। हो गया? तो क्या रहेगा आपका, अगर मैं सिहावा पर्वत की बात करूं तो यहाँ पास क्या, धमतरी। धमतरी, धमतरी से कहा आपका कांकेर, कांकेर से क्या आपका बालोद, और बालोद से वापस क्या आपका धमतरी क्षेत्र। हो जाएगा? आगे बढ़े, और इसी जो है धमतरी के बाद आगे कहां बढ़ेगी आपका ये, रायपुर। लेकिन ध्यान रखो सीमावर्ती जाएगी, ठीक है, रायपुर। आपका रायपुर का जब का सीमावर्ती, फिर क्या, राजिम, गरियाबंद, और आपका महासमुंद क्षेत्र। महासमुंद से आपका पलारी, बलौदाबाजार, और फिर क्या, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा और चांपा में आपको याद रखें पूरा आपका दक्षिण में क्या आपका सीमावर्ती क्षेत्र में बहती है, और यहाँ से जाएगी रायगढ़। रायगढ़ में बहुत आंशिक रूप से, और फिर कहाँ जाएगी आपका सारंगगढ़, और सारंगगढ़ से कहा आपका उड़ीसा, और लास्ट में क्या आपका बंगाल की खाड़ी। कहाँ? तो यहाँ तक ऐसा लेके चलो उड़ीसा है, इसके बाद यहाँ बस क्या आपका पूरा पड़ेगा आपका उड़ीसा, और यहाँ तक छत्तीसगढ़। ऐसा मान के चलो, केवल किसके लिए है, हम अपनी जो है स्टडी को सहज करने के लिए। ठीक है, जब आप खींचोगे तो बहुत आसानी से इसको खींच सको। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका ये, धमतरी। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, पहले केवल खींचते हैं क्या, सिहावा पर्वत, महानदी। क्या खास बात है महानदी में, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है। आपका 286 बहती है 858 किलोमीटर में से, क्या रहेगा, 286 बहती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो यहां से निकलती हो और जिसकी लंबाई कितना हो, 800 किलोमीटर के आसपास हो। कैसा है, केवल महानदी का है। इसीलिए हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा, और पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहलाती कौन, महानदी अपवाह तंत्र। किस जीवन रेखा, क्योंकि 56% और लगभग 77,000 आपका किसमें आपका वर्ग किलोमीटर में इसका प्रवाह है। तब जाके हम इसे क्या बोलते हैं, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गंगा, छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा। ठीक है, ध्यान रहेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य सबसे लंबी नदी कहां से, धमतरी सिहावा पर्वत से। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जब महानदी की बात करें तो महानदी का एक एक फ्लो पता हो आपको कैसा है। ये भी दक्षिण से क्या करेगी, उत्तर की ओर जाएगी, लेकिन फाइनली क्या करेगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल है पूर्व की ओर, लास्ट में कैसी की, पूर्व की ओर क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा होते हुए। तो ध्यान रखेंगे बस, पहला क्या, धमतरी। धमतरी के बाद कांकेर, और कांकेर में क्या करती है, केवल उत्तर जो क्या करती है, वो केवल उत्तर पूर्वी को स्पर्श करती है। और तब जाके हम लोग क्या बढ़ते हैं, मैदान। याद कीजिए हम लोग क्या बढ़ते हैं, कोटरी महानदी का मैदान क्यों बनता है, क्योंकि कहा जाएगी आपकी ये उत्तर जो है पूर्व को क्या करती है, ये स्पर्श करती है, कांकेर में प्रवाहित होती है। दूसरा यहाँ बस क्या बनेगा आपका, बालोद, और बालोद से कहा आपका धमतरी, और धमतरी के बाद यहाँ बस क्या बनेगा, रायपुर जो सीमा में। ध्यान रखना आपका बहुत ही, रायपुर का आपका सीमांती क्षेत्र में बहुत ही आंशिक रूप से आपका स्पर्श करते कहां चलेगी, तो आगे। और आगे जब बढ़ेगी तो बस क्या बनेगा, राजिम। क्या, गरियाबंद है बस क्या आपका राजिम, और महासमुंद है बस क्या बढ़ेगा आपका सिरपुर क्षेत्र। क्या बढ़ेगा, महासमुंद। बहुत सिंपल, याद करो, धमतरी, कांकेर, बालोद और धमतरी, फिर क्या रायपुर क्षेत्र में, फिर क्या गरियाबंद, और आपका महासमुंद में क्या आपका सिरपुर। हो गया। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या बढ़ेगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। हो जाएगा। और नेक्स्ट है बस क्या जाएगा, पूरा ये क्षेत्र क्या पड़ेगा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा के बाद बस क्या आपका शक्ति, क्या रहेगा आपका शक्ति क्षेत्र। और शक्ति के बाद बस अल्प रूप से ध्यान रखना आपका रायगढ़ क्षेत्र, और मुख्य रूप से कहां भाई आपका सारंगगढ़ जो कि आपका क्षेत्र में। हो गया।
अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि महानदी का प्रवाह किधर है, तो अब इसके बाद से जोड़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आगे। तो हम पहले प्रयास क्या करते हैं, इधर को करते हैं, किसको, पूरब का पूर्वी छोर को। तो एक यहाँ पर देखेंगे, इसी में देखेंगे क्या, सिलियारी नदी, क्या, सिलियारी नदी, सिलियारी। अब क्यों, तो यहाँ पर एकदम आपको सोचना नहीं ना, सिलियारी, सिलियारी नदी, याद आ रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे, जब छत्तीसगढ़ राज्य का क्या पढ़े थे हम लोग, भौगोलिक विभाजन जब पढ़े थे, तो इसी में हम लोग क्या पढ़े थे, आपका महानदी, याद आ रहा है क्या। महानदी जब बेसिन जब पढ़े थे हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य को जब पढ़े थे, तो बस क्या पढ़े थे, महानदी बेसिन। और इसी महानदी बेसिन में यहाँ बस क्या पढ़े थे, आपका पूर्वी जो कि आपका उच्च भूमि, क्या पढ़े थे, पूर्वी उच्च भूमि। याद कीजिए कि जो धमतरी का जो हमारा क्या आपका, जब का साउथ है, सिहावा क्षेत्र है, उसमें सिहावा, उसी में क्या, गिधावा, और उसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और मुंडागिरी, बोड़ला, है ना, ये सारा के सारा हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलग अलग हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहाड़ी पढ़ते हैं। तो उसी के आसपास यहाँ बस क्या आएगी, सिलियारी नदी आएगी, धमतरी में रहेगी और धमतरी में प्रवाहित होगी और महानदी में जाके क्या हो जाएगी, वो मिल जाएगी। तो ये क्या रहेगा आपका, सिलियारी नदी। जस्ट अगर बात करें कांकेर का, तो इसी जो है कांकेर में याद कीजिए, हम लोग पढ़ते उत्तर पूर्व को अगर हम छोड़ दें, अगर इस कांकेर का अगर हम उत्तर पूर्व को छोड़ दें, तो यहाँ बस लगातार श्रेणी क्रम में अलग अलग पहाड़ी है, जैसे कि मलाज कुंडम की पहाड़ी, जैसे कि आरी डोंगरी की पहाड़ी, जैसे कि गरिया पहाड़। उन्हीं जो है आपका उत्तर से दक्षिण जो श्रेणी क्रम में लगातार आपका पहाड़ियों का क्रम है, उन्हीं में से एक क्या निकलेगी, हमारा आपका दूध नदी। कहां से, मलाज कुंडम की पहाड़ी से। अभी केवल नदी को ट्रेस करो ना, केवल नदी को, जिला को, और उसका प्रवाह कहाँ है। हम एक साथ पहाड़ी को पूरा एक साथ लिख देंगे पूरा बाद में, ठीक है। बट चाहो तो लिख सकते हो, मलाज कुंडम की पहाड़ी से, मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलेगी आपका दूध नदी, और इसी में हम पढ़ेंगे मलाज कुंडम वाटर फॉल। आगे बढ़ जाऊं, देखिए आगे, एकदम क्लियर हो महानदी कैसे आ रही है। और महानदी के बाद हम किसकी बात किए हैं, सिलियारी का। और सिलियारी के बाद किसकी बात करें हम लोग, दूध नदी का, दूध नदी। इसी के बाद जब आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पास क्या, ये है आपका राजिम, ये आपका रायपुर, ये आपका राजिम। इसी में क्या बोलो आपका, पैरी नदी, क्या, पैरी नदी, पैरी आपका नदी। तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे बिंद्रा नामगर तहसील, उसी के पास हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका भात्रीगढ़ की पहाड़ी। ये किसका हिस्सा है, पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है, कि आपका भात्रीगढ़ की पहाड़ी, जहां से क्या निकलेगा हमारा आपका, पैरी नदी। क्या रहेगा हमारा आपका, पैरी रिवर, पैरी नदी, पैरी रिवर, ठीक है, पैरी रिवर हो गया। आगे बढ़े, सोंढूर। अगर हम सोंढूर की बात करें, आपका इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, इसको धमतरी में भी प्रभावित करोगे, आपका सोंढूर, क्या, सोंढूर नदी, सोंढूर ये क्या है, तो पैरी की सहायक नदी है, क्या, पैरी की सहायक नदी सोंढूर। इसका प्रवाह को ध्यान रखोगे, आपका धमतरी में भी है, और साथ में आपका गरियाबंद भी इसका प्रवाह है। धमतरी और गरियाबंद में कहाँ जाके मिलेगी, राजिम में। ये इसके पहले आके मिलती है, लेकिन तब भी हम यहाँ पास क्या बोलते हैं, आपका छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पास क्या, त्रिवेणी जो कि आपका संगम, तीन नदियों का संगम है यहाँ पास, क्या आपका राजिम, जैसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का उसे क्या बोलते हैं, प्रयाग। तो कितने हो गए, दूध नदी, कहां से, कांकेर से, ये क्या, सिलवारी, और सिलवारी के बाद मेरे पास क्या, इस पैरी में जाके क्या मिलेगी, पर सोंढूर नदी जो है वो, सोंढूर नदी। क्या ये एक्चुअल में अगर इसको एकदम देखो तो पूरा उड़ीसा में है, नौरंग का पहाड़ी बोलते हैं, नौरंग पहाड़ी लिखोगे तो ठीक है। आपको याद आ रहा है क्या, इस पूरे पोर्शन में हमारा क्या बनेगा, आपका उड़ीसा का पठार है, क्या है, उड़ीसा का पठार है इस पूरे क्षेत्र में। और इस पूरे अगर देखिएगा ना उड़ीसा का पठार में, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको छोटी छोटी बस क्या दिखाई पड़ेगा, पहाड़ी। उसी में से हम क्या पढ़ेंगे, आपका सोनबेरा का पठार, याद आ रहा है, सोनबेरा का पठार। यहाँ बस लिख सकते हो नौरंग की पहाड़ी, नौरंग की पहाड़ी। बट ध्यान रखना, इसमें से किसी भी पहाड़ी का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में उसका उद्गम नहीं है, तो नौरंग की पहाड़ी के आसपास इसका विस्तार है। ये सब उड़ीसा के पठार का ही हिस्सा है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा, पैरी। पैरी कहां से निकलती है, आपका भात्रीगढ़, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से। याद कीजिए, हम लोग पूर्वी उच्च भूमि जब हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे क्या, भात्रीगढ़ की क्या आपका पहाड़ी। भात्रीगढ़ की यहां पास क्या पहाड़ी।
हो जाएगा। विस्तार कहाँ रहेगा, ओनली केवल आपका गरियाबंद उसका विस्तार है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, महासमुंद। महासमुंद के पास क्या पड़ेगा आपका, सिरपुर, है ना, सिरपुर। तो इसी में क्या पड़ेगा आपका, जोग नदी। एक तो पहले पढ़ लो सूखा, पढ़ लो क्या, सूखा रिवर, सूखा जो कि आपका रिवर, सूखा रिवर। ध्यान रखना कि इसका भी विस्तार आपको नीचे पड़ेगा, पूरा उड़ीसा गरियाबंद ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है। भले हम इसे यहाँ पर लिखने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इसका भी अगर विस्तार देखोगे ना तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, उड़ीसा, उड़ीसा से क्या आपका गरियाबंद, और गरियाबंद से पता कहाँ जाएगा, ये महासमुंद जाएगा। क्या, सूखा। और सूखा को याद रखना बस क्या, गौरागढ़ की पहाड़ी से, क्या, गौरागढ़ की पहाड़ी से। आपसे पूछेगा नहीं भाई, लेकिन आप ध्यान रखोगी कहाँ का इसका विस्तार है, क्या, गौरागढ़ की पहाड़ी से सूखा नदी। हो जाएगा। इसी सूखा में आगे क्या मिलेगी आपका, क्या, कोडार रिवर। क्या रहेगा, कोडार रिवर, घुनघुटी रिवर, ऐसी नदी आएगा। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोडार रिवर और साथ में क्या, घुनघुटी रिवर। घुनघुटी रिवर के यहाँ पास क्या आपका विस्तार रहेगा। ये सब एग्जाम में आज तक कभी नहीं आया है, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। गौरागढ़ और क्या, गोडार और क्या, घुनघुटी रिवर। एक हम पढ़ेंगे घुनघुट्टा, पढ़ेंगे उधर किधर, अंबिकापुर तरफ, उसको याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या, कोडार और क्या आपका घुनघुट्टी, कहाँ से, गौरागढ़ की पहाड़ी से। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट अगर बात करें बस क्या रहेगा, इसी जो है अगर हम किसकी याद रखिए, सीसूपाल पर्वत और आपका रदन की पहाड़ी, याद आ रहा है, सीसूपाल पर्वत और आपका रदन की पहाड़ी। और इसी में हम लोग यहाँ बस क्या पढ़े थे, छत्तीसगढ़ राज्य में जो हम पूर्वी उच्च भूमि पढ़े थे, पूर्वी उच्च भूमि जो हम पढ़े थे, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इस जो है पूर्वी उच्च भूमि के क्या आपका ईस्ट और आपका साउथ में यहाँ पर क्या है, सोनबेरा का पठार है। क्या है, सोनबेरा का पठार है। इसी जो है सोनबेरा पठार से क्या निकलेगी, जोग नदी जाएगी। क्या जाएगी, जोग नदी भी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे सोनबेरा पठार। अब ये रहा आपका जांजगीर चांपा, तो इसके आसपास मेंशन कर दो आपका सिबरी नारायण। क्या, सिबरी नारायण, जिसमें क्या जाएगी हमारा आपका जोग नदी। क्या, जोग नदी। इसको पहले का लोगे सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार हो जाएगा, सोनबेरा पठार। इसमें से एक भी जिला को याद मत कीजिए आप लोग, फिर से बोल रहा हूं, सिलियारी कहां से गई, ओनली धमतरी, ठीक है। सुंदूर की बात किए तो धमतरी और गरियाबंद। जब हम इसकी बात किए तो ओनली गरियाबंद। और इसके बाद हम किसके, सूखा की बात करेंगे तो ध्यान रखना गरियाबंद एक्चुअल में आ रही उड़ीसा से, वो उड़ीसा, गरियाबंद, महासमुंद। अब आप स्वयं सोचिए कि जो सूखा की बात करेंगे, सूखा की बात करेंगे, फिर जोग की बात करेंगे। जब जोग जो है जांजगीर चांपा जाएगी तो ऑब्वियसली क्या करेगी, बलौदा बाजार लोग क्या करेगी, वो क्रॉस करेगी वो, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका, जोग रिवर, और कहां से, सोनबेरा के पठार से। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, महासमुंद। आगे यहाँ पर क्या पड़ेगा, बलौदा बाजार। और यहाँ पर बहुत ही सीमित रूप से यहाँ पर क्या करेगा आपका, जांजगीर चांपा को भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा। भाई ऑब्वियसली है, जब सिबरी रन जाएगा तो उसका प्रवाह कहाँ रहेगा आपका, जांजगीर चांपा भी रहेगा, बहुत ही आंशिक रूप से। पता क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखोगे ना, महानदी का जो प्रवाह है ना, वो जांजगीर चांपा का पूरा दक्षिणतम सीमांतीय क्षेत्र में ऐसे बहते जाती है, ना कि वो ऊपर की ओर। इसलिए क्या करते हैं, कुछ जगह क्या करें, चांपा को मेंशन नहीं करेंगे, बट ध्यान रखना चांपा को स्पर्श करेगी वो, ठीक है। तो क्या हुआ, जोग नदी। तो यहाँ बस इसी के ऊपर से यहाँ बस क्या आएगी, शिवनाथ आएगी, शिवनाथ। तो यहाँ भी क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नदियों के पास क्या बनेगा, त्रिवेणी, जो कि आपका संगम हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे जब बढ़ेंगे बस तो शक्ति, इसी जो है शक्ति में बस क्या पड़ेगा आपका, चंद्रपुर। क्या रहेगा आपका, इस चंद्रपुर में क्या आएगी आपका, नीचे से आएगी लात नदी। क्या आएगी, लात नदी, लात नदी। और ध्यान रखो यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका, रदन की पहाड़ी, सीसूपाल पर्वत, या फिर क्या, रदन की पहाड़ी, जहां से क्या आएगी, लात जो है क्या आपका रिवर। क्या रहेगा, लात रिवर हो जाएगा। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, महासमुंद। क्या रहेगा, महासमुंद। और इसी जो है महासमुंद से, महासमुंद, ध्यान रखना महासमुंद के बाद आपको याद आ रहा है कि यहाँ पर 2 भागों में टूट गया है, सारंगगढ़ और क्या, बिलाईगढ़। सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो बिलाईगढ़ जो तहसील कहाँ जगह अभी, सारंगगढ़ में है। तो वापस ये क्या करेगी हमारा आपका सारंगगढ़, सारंगगढ़ जो कि आपका बिलाईगढ़ को भी आपका स्पर्श करेगी, और आगे कहाँ जाएगी हमारा ये आपका शक्ति जिला में हो जाएगा। और ऊपर से क्या आएगी हमारा आपको, ऊपर से आएगी मांड रिवर। ऊपर बना सकते हो कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा फिर उसको, मांड रिवर। ऊपर से मैन पार्ट से आएगी मांड रिवर,
तो यहाँ भी क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नदियों के यहाँ पास क्या बनेगा, संगम, त्रिवेणी संगम। हो गया। आगे बढ़े, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो इसको ना याद नहीं करोगे, ठीक है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको पता है कि धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद। आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस क्या कि जो सोनबेरा का जो पठार है, इसी जो है सोनबेरा का पठार से एक्चुअल में ये भी उड़ीसा के पठार का हिस्सा है, और यहाँ पास महासमुंद है। तो जब फ्लो करेगी तो कैसे आएगी वो, तो यहाँ पास क्या पड़ेगा, बलौदा बाजार, और शिविर नगर में जाके मिलती थी बस क्या जान लीजिए, चांपा। आपको माइंड करना है कि इसी बलौदा से क्या आपका बिलाईगढ़ तहसील कहाँ लगा हुआ है, सारंगगढ़ में जाके शामिल हुआ है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो आपको दिमाग लगाना है बस क्या कि महासमुंद, फिर सारंगगढ़, फिर क्या आपका शक्ति, नॉर्थ चांपा, शक्ति में जाके स्पर्श करेगी क्या, तीन जो आपका जिलों में इसका विस्तार रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है। अब बात रहा याद करने के लिए, तो साथ याद रखोगे आपका सोंढू नदी जो कहाँ से निकलती है, नौरंगपुर से। इसमें माइंड ही रखना है कि धमतरी और गरियाबंद दोनों में इसका विस्तार है। आपको दिमाग लगाना कि पहली बहुत इजीली बता सकते हो कि गरियाबंद में इसका विस्तार है, लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना किसको, हमारा आपका सूखा नदी को, कि ये भी उड़ीसा गरियाबंद फिर कहाँ जाती है, महासमुंद में। और कहाँ, गौरागढ़ की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी, फिर आएगा हमारा आपका सोनबेरा का पठार, और रदन की पहाड़ी से क्या जाएगा हमारा आपका लात नदी जो। तो ये रहा महानदी का यहाँ पर क्या आपका पूर्व से, आपका पूर्व से जाकर आपका समृद्ध होने आपका नदियां हैं। क्लियर है? ढाल आपको दिख रहा है किस प्रकार से ढाल है सबका, सभी का ढाल आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। और इसी की हम बात कर रहे थे कि देखो कि यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, कोई डायरेक्टली दक्षिण से उत्तर क्यों जा रही है। इस प्रकार की जो आकृति, जो प्रतिरूप बनता है किसी अपवाह का, हम उसे क्या बोलते हैं, द्रुमाकृतिक आकृति। अभी इतनी बस है, अभी यहाँ से ऊपर से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, द्रुमाकृतिक, पादपाकार, वृक्षाकार या पंजाकार जो कि आपका प्रतिरूप। याद रहेगा? तो इसका आकृति कैसी है, द्रुमाकृतिक। महानदी अगर मैं अपवाह तंत्र की बात करूं तो कैसा है, द्रुमाकृतिक जो क्या उसकी आकृति है। ये भी नहीं आया तो कभी कभी आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। हो गया? आगे बढ़े। तो क्या खास बात है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा कहलाती है, छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहलाती है। और साथ में क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबी बहने वाली जब बोलेगा तब आपको ध्यान रखना है शिवनाथ नदी आएगी। ये भली 858 है और बहती कितना है 286, और वही हमारा 290 शिवनाथ, और 290 किलोमीटर लगभग कहाँ बहती है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली कौन रहेगा, शिवनाथ, लेकिन लंबी कौन है, हमारा तो महानदी है। हो जाएगा? इसके आगे की क्लास हम क्या करेंगे, कल से करेंगे, ठीक है। तो कल मैं वापस सब कुछ पूछूंगा, चाहे वो अपवाह हो, अपवाह तंत्र हो, अपवाह क्षेत्र हो, उसकी प्रतिरूप की बात हो, आपके डेल्टा की बात हो, एस्चुरी की बात हो, ये सब कुछ पढ़ के रखिए। तब जाके आप उन जो है शब्दावली को क्या करोगे, आप आगे जाके यूज करेंगे। अभी तो प्री तो खैर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेंस तो लिखोगे आप लोग ना, तो उस दिन आपके पास शब्द जो है पावर आपका ज्यादा रहेगा, आपके पास उनके जो शब्दावली आपके पास में ज्यादा रहेगी। तो नदी का है तो अब नदी जैसे जो है जितने भी कंटेंट है आप उन्हीं यूज कीजिए पूरे भौगोलिक टर्म्स में, ठीक है। बाकी करते हैं कल, हो जाएगा। तो कल इसको खींच देंगे पूरे एक्शन, ठीक है। और जो बांध है हम उसे कहाँ पढ़ेंगे, आपका उधर पढ़ेंगे, कहाँ, आर्थिक भूगोल में टॉपिक है कृषि, हम वहां जो जहां टॉपिक है वहां बस क्या करें, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है।